Hello students, hope you are fine. In our last video we studied about the topic motion in a straight line. Hope you all understood that topic. Now we are proceeding further on our next topic, that is distance and displacement. First of all we will study about distance. What is distance? Now it is the length of actual path covered by an object from initial position to its final position. So first of all, what is initial position and final position? जहां से ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, ठीक है, दैट पॉइंट इज नोन एज द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और जहां पर वो अपनी जर्नी जाकर खत्म करता है दैट इज नोन एज द फाइनल पोजीशन, ठीक है. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है. सपोज दैट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए, सो ए इज द इनिशियल पोजीशन इन दिस केस एंड it completes its journey at the final position, that is point B. So here B is the final position. So these are the 2 points A and B, that is initial and the final position. Now I hope you all know about these 2 positions. Now the starting point, initial position, it is the starting point and the ending point is the final position. Now for more clearance of the topic distance, let us take example. Now consider, हमने कंसीडर करना है, कंसीडर अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है. सो हेयर ए पॉइंट होगी उसकी इनिशियल पोजीशन एंड बी पॉइंट होगी उसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है. नाउ सपोज दैट उसने ए पोजीशन से स्टार्ट करी अपनी जर्नी, ठीक है, ए टू बी तक गया वो, कोई भी पर्सन ए बी सी, ठीक है. देन फ्रॉम बी इट प्रोसीड्स फर्दर टू पॉइंट सी एंड फ्रॉम सी इट गोज टू पॉइंट ए, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दैट पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी he covers a distance of 3 meter and then from C to A he or she will cover distance of 3 meter, ठीक है. So first of all A to B, AB, BC, then CA. देखो उसने इनिशियल पोजीशन से अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट करी, वो B तक गया, C तक आया और दोबारा से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया. ये है डिस्टेंस की डेफिनेशन कि हमारा जो टोटल पाथ क्या कवर हुआ है वो इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके दोबारा से अपनी फाइनल पोजीशन पर वापस आ गया है, वो है टोटल डिस्टेंस कवर, ठीक है. सो इस केस में हम लोग टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या लेंगे? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी. सबसे पहले उसने ए बी डिस्टेंस को कवर किया है, देन बी सी, देन सी ए, ठीक है ना. वो ए से बी गया, बी से सी पर आया, सी से दोबारा ए पर चला गया, ठीक है. सो ये हो गया टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस के केस में ए बी की वैल्यू कितनी है, कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, 2 मीटर, बी सी देन 3 मीटर, ठीक है, एंड सी ए देन ऑल्सो 3 मीटर, ठीक है. सो ये उसने डिस्टेंस कवर किया है, ये टोटल कितना हो गया है, 8 मीटर, ठीक है. मतलब उसने अपनी पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया इस टोटल पाथ में, 8 मीटर, ये है टोटल डिस्टेंस, ठीक है. नाउ ये जरूरी नहीं है कि पर्सन को अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस ही आना है, ये जरूरी नहीं है. ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस की डेफिनेशन सिर्फ यही होगी कि उसने इनिशियल पोजीशन पर अपने वापस आना है. अगर वो इनिशियल पोजीशन से शुरू करके ही रीचेस टू हिज फाइनल पोजीशन, उसके बाद वो अपनी जर्नी को स्टॉप कर देता है, तब भी हमने डिस्टेंस उसी चीज को ही कैलकुलेट करना है, हम उसी को ही डिस्टेंस मानकर चलेंगे, ठीक है. ये 2 मेन पॉइंट्स है इसमें. नाउ इसके पोस्टुलेट्स हैं और डिस्टेंस के. जो डिस्टेंस है इट इज अ, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें किसी चीज की डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है. जिस क्वांटिटी को हम डायरेक्शन लेस दिखाते हैं, जो क्वांटिटी डायरेक्शन लेस होती है उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. सो दैट इज द डिस्टेंस विच इज स्केलर क्वांटिटी.
नाउ ये जो डिस्टेंस है इसका सेकंड पोस्टुलेट क्या है, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। हमेशा ही डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी। इट कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। ये ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है, ना ही कभी ये जीरो हो सकती है। डिस्टेंस कुछ ना कुछ हमेशा जरूर जर्नी में कवर अप होता है, उसको हम जीरो या नेगेटिव कभी भी शो नहीं कर सकते। ये दो पोस्टुलेट्स हैं डिस्टेंस के। और एक चीज और रहेगी, इसकी यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट को हम क्या लेते हैं, इट इज टेकन एज मीटर। जो लेंथ की यूनिट होती है उसको बोला जाता है डिस्टेंस की यूनिट, दैट इज मीटर। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट डिस्टेंस क्या होता है, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या पर्सन लगा लो, कुछ भी लगा लो, जिसने भी वो डिस्टेंस कवर करना है, बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में वो डिस्टेंस जब किसी एक डायरेक्शन में कवर आउट करता है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्टेंस में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे जाकर फाइनल पोजीशन से दोबारा से इनिशियल पे आ जाता है, उस सारे को हमने डिस्टेंस कवर करना है, उसको डिस्टेंस मानना है हमने। डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट हुआ, लेट ए बी द इनिशियल पोजीशन, यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और वो बी तक पहुंच गया। बी क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन, बस दैट्स इट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर वो वापस दोबारा से अपनी ए पोजीशन पे आ जाता है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड। ए टू बी, देन अगेन बी टू ए, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ए टू बी सिर्फ ये सिर्फ, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ठीक है, ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, लास्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं जो हमने डिस्टेंस में ली थी ए बी सी की। कोई पर्सन जो ए टू बी जा रहा है, देन बी टू सी, ए टू बी, देन बी टू सी। ए टू बी उसने डिस्टेंस कवर अप किया है 2 मीटर, बी टू सी उसने किया है सपोज 3 मीटर, कुछ भी ले लो, सी टू ए उसने कवर किया है 3 मीटर। ठीक है, फर्स्टली वो गया ए टू बी, देन वो गया बी टू सी, देन वो आया सी टू ए। ठीक है, अब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज बताई है कि अगर वो अपनी फाइनल पोजीशन से स्टार्टअप होके दोबारा से इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होकर दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं मानेंगे, वो होगा डिस्टेंस। ठीक है, सो इस केस में अगर हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, इसी सेम एग्जांपल में हमने अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी। इस एग्जांपल में डिस्टेंस क्या हमारा निकला था 8 मीटर, दैट इज टोटल ए बी डी सी प्लस सी ए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में, डिस्प्लेसमेंट हुई ए जर्नी फ्रॉम ए एंड बैक टू ए। ठीक है, दैट इज ए से लेकर ए तक की जर्नी, टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में हुई है 0। ठीक है, उस पर्सन ने डिस्प्लेसमेंट कोई कवर अप की ही नहीं है, वो आई है हमारी 0। ठीक है, ओनली उसने डिस्टेंस कवर किया जो उसने पूरा का पूरा पार्ट ट्रेवल किया। नाउ अब ये 0 क्यों आई है, वाई इट इज 0। ठीक है, ये 0 इसीलिए आई है क्योंकि देयर इज नो चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, उसकी इनिशियल और उसकी फाइनल पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, दैट्स वाई हमने बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहती है, इनिशियल से ऑब्जेक्ट घूमकर दोबारा से इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट टोटल हो जाती है 0। ठीक है, सो ये है डिस्प्लेसमेंट। इसके पोस्टुलेट्स हैं जैसे मैंने डिस्टेंस के बताए हैं आपको। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या थी डिस्टेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
अब ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है? जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट की हमेशा कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया, ये एरो साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक डायरेक्शन की तरफ ही होती है, क्योंकि जो पर्सन है उसने इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर जाना है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जाना है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसका सेकंड पोस्टुलेट है कि जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस की वैल्यू ओनली पॉजिटिव ही हो सकती थी, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हमने अभी प्रूफ करी है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। ठीक है, इस केस में वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, इसकी सेम यूनिट भी इसकी वही रहेगी जो हमने डिस्टेंस की केस में करी है। जो लेंथ की यूनिट होती है दैट इज मीटर। ठीक है, नाउ एक और इसका मेन पॉइंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिजिन। ये ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करती। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो स्टार्टिंग पॉइंट, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जहां से ऑब्जर्वर ने उस मूवमेंट को देखना स्टार्ट किया है, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, वो है हमारा ओरिजिन। ठीक है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज टोटली इंडिपेंडेंट अपॉन द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को अगर हम शिफ्ट भी कर देते हैं, इस चीज से डिस्प्लेसमेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन origin. So now जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मेन पोस्टुलेट हो रहा है। जो डिस्प्लेसमेंट है इट नेवर शोज दैट हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी नेक्स्ट पोस्टुलेट इज डिस्प्लेसमेंट नेवर शोज दैट हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ कभी भी नहीं दिखाती है कि जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है वो दो पॉइंट्स के बीच में किस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ नहीं शो करती है डिस्प्लेसमेंट। सो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स फॉर द डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है दैट इज थ्रोन अपवर्ड्स एंड इट कवर्स अ हाइट ऑफ h। ठीक है, वो ऊपर की तरफ फेंका गया। कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ऊपर की तरफ थ्रो अप किया गया, A टू ऊपर की तरफ किया गया कोई भी पॉइंट B। ठीक है, वहाँ से वो ऑब्जेक्ट वापस आ गया। ठीक है, एट द पॉइंट C। अब A टू B उसने ऊपर जाने में हाइट कवर की h एंड B टू C उसने वापस आने में हाइट कवर की h। ठीक है, अगेन h। ठीक है, मतलब वो उसी पोजीशन पे आकर A से स्टार्ट हुआ, C पर आकर उसी पोजीशन पर आकर वो रुक गया, वापस आ गया। सो इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया? h प्लस h, दैट इज 2h। ठीक है, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? मैंने पहले भी बताया है आपको। अब वो अपनी उसी पॉइंट से जाकर वापस उसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में अगेन हो गई है ज़ीरो। ठीक है, सो इट इज़ द अनदर एग्जांपल टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा टॉपिक है ये, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। नाउ टू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स लेंगे हम, x1 एंड x2। ठीक है, पोजीशन पॉइंट्स लेंगे x1 एंड x2 और टाइम लिमिट्स लेंगे दो, t1 एंड t2। ठीक है, नाउ लेट x1 t1 एंड x2 t2 बी द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है। कौन से पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं? कि जो ऑब्जेक्ट है जो दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है वो दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। एक वो मूव कर रहा है टाइम t1 पर और पहुंचा कब है वो टाइम t2, मतलब टाइम जो है वो वेरी कर रहा है t1 टू t2। ये दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी? डिस्प्लेसमेंट आएगी इस केस में डेल्टा x। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या चीज़ शो करता है? डेल्टा शो करता है चेंज। ठीक है, किसी भी चीज़ में चेंज। सो डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे शो करनी है? डेल्टा x के फॉर्म में। ठीक है, सो इस केस में डेल्टा x इक्वल टू हो गया x2 t2 माइनस x1